क्या हुआ अगर बास बेवफा निकले? क्या किसी इंसान की बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? जवाब है नहीं। लेकिन अगली आयत में क्या लिखा है? खुदा सच्चा ठहरे और हर इंसान झूठा। आए ये कलाम मुकद्दस की आयत भी हम ज़रूर तलावत करेंगे, और हम खुदावंद में इस बात का यकीन रखते हैं कि आज बतेरों के लिए बंधन बतेरों के टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और बतेरे आज़ाद होंगे और मसीह में और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। रोमन की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त और उसका 3 बाब और उसकी 2 और 3 आयत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, बल्कि 3 और 4 आयत। अगर बास बेवफा निकले तो क्या हुआ? अगर बास बेवफा निकले तो क्या हुआ? क्या उनकी बेवफाई खुदा की वफादारी को बातिल कर सकती है? हरगिज नहीं, बल्कि खुदा सच्चा ठहरे और हर एक आदमी झूठा। चुनाचे लिखा है कि तू अपनी बातों में रास्तबाज ठहरे और अपने मुकदमा में फतह पाए। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, जहां ये लिखा है कि क्या हुआ बास बेवफा निकले, तो ये इशारा किस तरफ है? अपनों में है। पहले पूरी दुनिया की बात है, फिर अपनों में। हम बखूबी जानते हैं कि किससे वादा हमारे बाप इब्राहिम से कि कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। अपनों में आए, बदन लेकर इस जहान में आए, अपनों ने कबूल ना किया। उनकी बेवफाई की यहाँ पे बात हो रही। क्या हुआ अगर वो बेवफा निकले? और दूसरी तरफ याद रखिएगा, आज किसी भी इंसान की बेवफाई, वो कौन बेवफा है? जो उसकी वफा को कबूल नहीं कर रहा। किसी भी शख्स के इसके ना मानने से, यीशु मसीह की आमद को ना मानना, यानी उसका बदन में ज़हूर लेने को ना मानना, या उसकी खिदमत को, मोजज़ात को ना मानना, और बिलखसूस उसकी कोहे कलवरी पर उस मसलूबियत को, गुनाहों के कफ़ारे को, उसके इफ्जी होने को ना मानना, उसके दफन होने को या जी उठने को ना मानने से वो वाकयात कभी मिट नहीं सकते। ये इशारा इस तरफ है कि अगर कोई इंसान नहीं मानता, वो बेवफा होता है, वो उसकी वफादारी को कबूल नहीं करता, उसके कबूल वो एक हो या लाखों हो, उनके कबूल ना करने के बायस जो कुछ उसने कर दिया है बनी नो इंसान के लिए, मेरे और आपके लिए, उससे कोई मिटा नहीं सकता। उसकी वफादारी हमेशा कायम रहेगी। आज जो हम अगला इसका पार्ट फोकस करना चाहते हैं, जिस आयत को, कलाम को पकड़ के इब्लीस हर ईमानदार के भी इत्मीनान को खराब करता है, कि लिखा है चुनांचे खुदा सच्चा ठहरे। आमीन। खुदा सच्चा है। और अगला पार्ट देखिएगा, और हर एक आदमी झूठा, हर एक आदमी झूठा। तो इब्लीस उसी घड़ी, उसी लम्हे ये आयत को पकड़ेगा और हर ईमानदार के सामने रख देगा कि देख ले, लफ्ज क्या लिखा, क्या है? हर एक। इसमें 100% एक भी ऐसा नहीं जो इससे बाहर चला जाए। हर एक आदमी झूठा। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा तू बता, तू कहां स्टैंड करता है? बाइबल की बात करता है, बाइबल ही तेरे से। पढ़ इसको और अपना नाम ऊपर लिख, और सबसे पहले तू है जो झूठा है। खुदा कह रहा है कि खुदा सच्चा और हर एक आदमी झूठा। यस, ये उसी का कलाम है और 100% सच्चा है। लेकिन हम रूल कुद्दस की रहनुमाई में इसको देखेंगे कि रूल कुद्दस की रहनुमाई में खुदावंद का कलाम सच्चा किसे कहता है और झूठा किसे कहता है। खुदावंद सच्चे हैं और खुदावंद का कलाम सच्चा है। और जो खुदावंद के कलाम को बोलता है, जो उसका यकीन करता और बोलता है, वही सच्चा है। और जो उसके कलाम को
نہیں مانتا، رد کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ بولتا ہے، وہی جھوٹا ہے۔ اب یہاں پہ اس نے اشارہ دیا، کیونکہ آگے اسی خط میں ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ یس، اور یہ اسی کا ہی حصہ ہے۔ ہر ایک آدمی سے مراد کیا ہے؟ جو آدم سے پیدا ہوا۔ ہر ایک آدمی، ہر ایک ایمان لانے والا نہیں لکھا، ہر ایک آدمی۔ یس، وہ بتانا چاہتا ہے، خدائے روح القدس ہر ایک کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ جب تو آدم میں سے پیدا ہوا تو تو آدمی ٹھہرا، اور چونکہ جب وہ تیرا باپ آدم جو ہے، جنہوں نے خداوند کے کلام جو سچا ہے، جب اس کلام کو رد کیا اور جھوٹے کے کلام کو قبول کیا، تو وہ سچوں کی صف میں سے نکل گئے۔ وہ سچے نہ رہے بلکہ جھوٹے ٹھہرے، اور جب وہ جھوٹے ٹھہرے تو تمام بنی آدم جھوٹے ٹھہرے۔ آمین۔ اس لیے ہم شکر گزار ہیں کہ خدائے روح القدس نے اس کو پھر سچا کون ہے؟ باغ عدن میں جب خداوند کے کلام کو رد کیا، سچے کو رد کیا، تو جھوٹا ٹھہرا۔ لیکن آج سچا کون ٹھہرے گا؟ آمین۔ آج سچا وہ ٹھہرے گا جو خداوند کے کلام کا یقین کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا، وہ سچا ٹھہرے گا۔ اور وہ کون ہے؟ یس، یعنی وہ کلام کیا ہے؟ وہ کفارے کا کلام ہے، کہ آج وہ ہر بنی آدم سے مخاطب ہے کہ تو جھوٹا اور جھوٹ میں پیدا ہوا، لیکن آج تیرے لیے ایک موقع ہے کہ میں اپنی سچائی، اپنا کلام پھر تجھ تک بھیجتا ہوں، کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ تیرے گناہوں کا کفارہ دے، تیری موت وہ لے، تیرا عوضی وہ ہو، اور وہ تیرے لیے جان دے کر، فدیہ دے کر وہ دفن ہو، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اس کی مصلوبیت تجھے ہمیشہ یاد دلائے کہ تیرے گناہوں کی کامل قربانی ہو گئی، اور اس کا جی اٹھنا تجھے ہمیشہ یاد دلائے کہ تجھے راست باز ٹھہرایا گیا۔ یہ سچائی ہے۔ اور جو آج اس کلام کو قبول کرنے کے باعث، یاد رکھیے گا، اگر بات نیچرل میں دن بھر یہ جھوٹ بولنے والی ہے کہ جی اس نے جھوٹ بولا، تو یاد رکھیے گا میری اور آپ کی عقل میں تو پھر ان دائیوں نے بھی جھوٹ بولا مرد خدا موسیٰ کے ایام میں، جنہیں بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جو لڑکا پیدا ہو، ان کا بیٹا پیدا ہو، اسے مار دینا، اور ان دائیوں نے خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے ایسا نہ کیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کہا بادشاہ کو جا کر؟ انہوں نے بادشاہ سے کہا عبرانی عورتیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی بچہ جان لیتی ہیں۔ تو میری اور آپ کی نظر میں تو یہ جھوٹ ہے، لیکن یاد رکھے کہ جو خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے خداوند کی مرضی میں چلتے ہیں، اور کسی کی جان بچانے کے لیے خدا زندگی دیتا ہے۔ یہ کلام کس کا تھا؟ ابلیس کا، کہ جا کے بچے مار دو۔ لیکن انہوں نے ابلیس کے کام کو بظاہر جو ہمیں جھوٹ نظر آتا ہے، ابلیس کے کلام کو رد کیا اور اپنے خداوند کے کلام کو قبول کیا، تو وہ جھوٹ نہ رہا بلکہ وہ سچ ہے۔ آمین۔ اس لیے صرف یہی نہیں، ہماری بہن راہب کی بھی واقعہ کو دیکھ لیں۔ اس لیے ہم جو بائبل کے پیروکار ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا جھوٹ کیا اور سچ کیا۔ ہم ہر روز، ہم بالکل انکرج نہیں کر رہے کہ ڈیلی لائف میں ہمیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، ہرگز نہیں، لیکن ہر لمحہ، ہر گھڑی خدائے روح القدس کی رہنمائی میں وہ سچ آپ کا سچ نہیں ہے جو ابلیس کی پیروی میں کسی کا گھر اجاڑ دے۔ وہ وہ کبھی بھی سچ نہیں ہے جو کسی کی زندگی لے لے، کسی کی جان لے لے، کہ ابلیس آپ کو کسی طرح بہکا کے، ورگلا کے، کچھ ایسی باتیں ادھر سے سنی ادھر سے سنی، اور آپ نے جا کر ایز اٹ از، میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو یہ سچ بولوں گا، اور آپ نے کسی کی ڈائیورس کرا دی، آپ نے کسی کی جاب چھڑوا دی، آپ نے کسی کا گھر برباد کر دیا، کسی کی جان چلی گئی۔ ہرگز نہیں۔
हमें खुदाए रुल कुद्दस की रहनुमाई में और फिर मुकद्दस यूहन्ना के ही खाते में प्लीज साथ रहिएगा। कौन झूठा है, डेफिनेशन बता दी है, बाइबल मुकद्दस ने हमें बता दी है कौन झूठा है। मासवे उसके जो मसीह के खुदावंद होने का इनकार करता है। आमेन। सो हम पर उसने अय्यां कर दिया, उसने क्लियर कर दिया कि झूठा कौन है। हर वो शख्स जो मसीह के खुदावंद होने का इनकार करता है वो झूठा है। और फिर सच्चा कौन है, जो मसीह के खुदावंद होने का इकरार करता है। आमेन। सो सच्चे और झूठे की डेफिनेशन बाइबल मुकद्दस ने हमें बता दी है। जो खुदा के कलाम का यकीन करता है, कबूल करता है और उसकी पैरवी में चलता है, वो सच्चा है। और जो उसके कलाम को रद्द करता है, उसके अगेंस्ट चलता है, वो झूठा है। इसलिए अगर आज तक उसके कलाम को रद्द किया है तो गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है। याद रखिएगा कि जिस किसी ने उसके कलाम को रद्द किया है वो नेस्त नबूद हुआ है, बर्बाद हुआ है। अगर आज तक दूर हैं तो नजदीक आ जाएं, वो बुला रहा है। और ईमानदार बहनों, बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों, इस आयत को लेकर अगर उसने कभी भी आपको रगमाल बनाया है कि हर आदमी झूठा है, यस, हर आदमी जो आदम से पैदा हुआ वो झूठा है, और जो मसीह का खुदावंद होने का इनकार करता है वो झूठा है। लेकिन अगर आज आप उसके कफारे और जी उठने पर यीशु मसीह को अपना खुदावंद कबूल किया है, उस कलाम के वसीला से, जो कलाम सच्चा है, अब आप झूठे नहीं, आप सच्चे हैं। और आप मसीह के खुदावंद होने का इकरार करते हैं, इसलिए आप सच्चे हैं और वो कभी आपका इत्मीनान चुराने ना पाए। वो बुला रहा है, आए इस कलाम की बरकत के लिए। अब दुआ के साथ खत्म करेंगे, आज की कंप्लीट करेंगे, मुकम्मल करेंगे इस कलाम को। यीशु मसीह नासरी के नाम में बाप, अपने नजात दहिंदा खुदावंद के वसीला से हम आपकी हजूरी में आते हैं बाप। जितनी जिंदगियों तक ये कलाम पहुंचा है और पहुंचेगा खुदावंद, यीशु मसीह के नाम में खुदाए रुल कुद्दस एक एक रूह जान बदन आपके सुपुर्द करते हैं। यीशु मसीह के नाम में हर बदी बुराई की बदरू ये कलाम सुनते सुनते जिंदगियों में से दूर हो जाए, और आपका इत्मीनान, आपकी गहरी हजूरी मामूरी यीशु मसीह के खून और जी उठी कुदरत के वसीला से ज़हूर में आए। वो पाकीज़गी, वो रास्तबाजी जिसे बख्शने के लिए, वो जिंदगी जिसे देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, मेरी जिंदगी में और सुनने वाली एक एक जिंदगी में रोज बरोज बढ़ती चली जाए, और यीशु नाम सरबुलंद हो, और लानती जो हारा हुआ है वो हारता चला जाए, और फाते यीशु एक एक जिंदगी में फतहमंद नजर आए। बख्श दीजिए मसीह के नाम में, आमीन।